तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी नहीं कि जो कोई भी तहज्जुद पढ़ता है वो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पे कुन फयकून की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है, तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी, यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रहता तो वो खुदा हर तरफ है, पर तहज्जुद में खास स्याह काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और इंसान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नजर हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी उसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए, और वो मंजर तुम्हारे लिए मौजे से कम नहीं होगा। दुआ प्रोटोकॉल की तरह होती है जिसमें उस बादशाह के सामने अपनी बेबसी रखी जाती है, गिड़गिड़ाकर उसे मनाया जाता है। दुआ के हर हर्फ पे इंसान इस बात का एतराफ़ करता है कि अल्लाह ही बादशाह है, वो वाहिद है, वही अव्वल है, वही आखिर है, उसी की दर से आखिरी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। वही अता करने वाला है, क्योंकि वही अता कर सकता है। दुआ पहाड़ों को भी सर करने की सलाहियत रखते हुए और लिखी हुई तकदीर का एक एक हर्फ भी बदल सकती है। दुआ वो कर सकती है जिसका ना आपको कभी वहम आया हो और ना ही कोई गुमान।